ये थोड़ा मज़ेदार लग रहा है। देखिए इसके बाद जो सवाल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 2 बॉक्स 26, ये बॉक्स बड़ी ख़तरनाक चीज़ है यार। 2 बॉक्स 26, फिर है 5 बॉक्स बॉक्स 5 बॉक्स बॉक्स बॉक्सिंग नहीं 9 1/2। चलिए ठीक है, अगर मैं एक भी आप समझ जाए ना इसका तो सारे आप खुद कर लेंगे। आप बस लॉजिक समझ जाएं कि लॉजिक क्या है इसमें। अच्छा किसी का हुआ ये सवाल, कोई कर पा रहा है इसको? आप बस इसका लॉजिक समझ जाएं कि इसमें लॉजिक क्या लगा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अगर हम इनको जनरल टर्म के फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहला काम कि हम इनको जनरल टर्म के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लिख लेंगे a, हो गया 2। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होगा a3 बराबर a प्लस 2d। खत्म काम। थर्ड टर्म है a3 बराबर a प्लस 2d। अब देखिए a3 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है 26, a की वैल्यू 2 दी गई है, बच्चा 2d। सिंपल। 26 माइनस 2 24 बराबर 2d। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। यहाँ से डिफरेंस निकल के आ गया 12। यहाँ से डिफरेंस कितना निकल के आ गया? डिफरेंस यहाँ से निकल के आ गया 12। अब बताइए आपको दिख रहा है AP इंक्रीजिंग है, भाई AP बढ़ रहा है ना, 12 12 ऐड हो जाएगा। भाई ये 2 था, इसमें 12 जोड़ दिया तो ये आ गया कितना? 14। 14 में 12 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 26। बस खत्म कहानी। ठीक है ना, तो ये टर्म आ जाएगी 14। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये पता चल गया तो फिर कितना भी गैप दे दें आप सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको देखिए ज़रा, ये वाला देखिए, सेकंड वाला देखिए। इसमें दिया गया 9 1/2, ये 5। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे a बराबर 5, फर्स्ट टर्म हो गई। ये कौन से नंबर की टर्म दी गई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम लिखेंगे यार a4 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। ये a4 के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिएगा a4 की वैल्यू दी गई है 9 1/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है ना, 19/2। क्लियर है? 19/2 बराबर a की जगह पे लिख देंगे 5 प्लस 3d। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा इसको आप ना और अच्छे से ऐसे लिख लो, 19 ऐसा ना लिख के आप इसको ऐसा लिख लो ना सीधा। 9 1/2 मतलब 9.5, 9.5 कर लो, 9.5। ठीक है ना। क्या कैलकुलेशन भी इजी करनी है, फिर वो फ्रैक्शन में करो, सॉल्व करो, क्या मतलब है? 9 1/2 को आप लिख लो 9.5, a की जगह 5, 3d की जगह 3d। अब ये 5 यहाँ से जाके अगर माइनस हो जाएगा तो 9.5 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4.5 बराबर 3d। यहाँ तक क्लियर है? बताएं ज़रा, यहाँ तक क्लियर है? 4.5 बराबर 3d। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, 2 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाएं। 3 1 जा 3, 3 15 जा 45 और 1 नंबर का पॉइंट वापस लगा दिया। तो यहाँ से आपका डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 1.5, मतलब 1.5 का अंतर है। 1.5। ठीक है ना। तो देखिए आप अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 15 1.5, तो 5 में अगर आपने 1.5 ऐड किया तो जाएगा 6.5। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6 1/2। ठीक है, अब 6.5 हो गया। 6.5 में आपने फिर 1.5 जोड़ा तो 6.5 में आधा जोड़ा 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा 8.8 हो जाएगा, नहीं तो प्रॉपर 8 आ गया। तो 5 में 1.5 जोड़ा, 6.5, 6.5 में 1.5 जोड़ा तो 8, और 8 में आपने अगर 1.5 जोड़ा तो 9.5। ये आपका AP बन गया। बताएं ज़रा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे करना है, और अब बीच में कितना भी गैप दे दिया जाए तो आप कर सकते हैं उसको। एक टाइप और बताना है इसमें, एक लास्ट टाइप और बताना है, तो आप ये सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है ना, एक टाइप और बताना तो आप ये भी कर लेंगे आराम से। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। काफ़ी सिंपल वे में धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं हम। चलिए इसका एक टाइप और समझते हैं तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका टाइमर क्या चल रहा है?
ठीक है, इसका एक टाइप और है, वो भी अपन समझते हैं जल्दी से। ब्लैंक 13 ब्लैंक 3 या बॉक्स 13 बॉक्स 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि शाम का वक्त है, लाइट थोड़ा कम है, मतलब शाइन ज़्यादा करी ना बोर्ड पे। ठीक है, दिख रहा है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक बार और डार्क कर देता हूँ। बॉक्स 13 बॉक्स 3, चलिए समझते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड, इस सेकंड टर्म में, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी। A2 क्या है? 13 किसके बराबर हो गया? A प्लस डी। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ है A4 को हम लिखते हैं A प्लस 3D। A4 कितना है? 3, A प्लस 3D। बताया जा रहा है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आप ध्यान से देखें तो ये एक्स वाई ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी है। दो इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। अब पहले तो ऐसा था कि एक ही डायरेक्ट वैल्यू थी, यहाँ रख दो ख़त्म। अब दो इक्वेशंस हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना तो पता ही होगा, आप ऑलरेडी 9th में इक्वेशंस करके आए कि आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए यहाँ से 3 में से 13 माइनस किया, चलो मैं लिख के कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D है, और ये आपका है 13 इज इक्वल टू A प्लस D। हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसको तो देखिए क्या होगा। 3 में से 13 गया, -10 इज इक्वल टू A में से A कट गया, 3D में से 1D गया तो बचा 2D। मतलब यहाँ से मिल गया -10 इज इक्वल टू 2D। और सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से D मिल गया -5। D कितना मिल गया यहाँ से? -5। अब जब आपको D पता चल चुका तो आप सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको D दिया गया है, ठीक है, तो बाद वाली टर्म निकालना है तो D को जोड़ते जाओ, और अगर पहले वाली टर्म निकालना है तो D को माइनस करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ। देखिए यहाँ पे है 13, इसके बाद वाली टर्म निकालना तो मैं क्या करूँगा? D को जोड़ दूंगा। 13 D हमारा -5 आया है, तो माइनस प्लस ब्रैकेट में -5 जोड़ दिया मैंने D को। 13 माइनस 5 क्या हो गया? 7, सॉरी 13 माइनस 5 आपका हो गया 8, ठीक है ना, 8 आ गया, तो ये आपका आ गया 8। अब इससे पहले वाली टर्म चाहिए, तो अब हम D को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 13 माइनस -5, 13 प्लस 5 हो गया, और 13 और 5 ये 18 आ गया। क्लियर है? तो ये आपके पूरा AP का फॉर्मेट आ चुका है। पता है ज़रा यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलो ये भी कंप्लीट। इसके बाद हम आएंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, काफ़ी सारे हैं, एक एक करके सारे करना है, इंपॉर्टेंट है सभी, और सब में कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, एक नया कॉन्सेप्ट है सभी में। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू चलते हैं हम। चलिए देखिए, इसमें सवाल मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा सवाल। बोर्ड पे लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम अभी है नहीं अपने पास, तो मैं सवाल आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर छोटा सा सवाल तो बोर्ड पे लिख लूँगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 is 78। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP आपको गिवन है। AP क्या है भाई? AP है 3 8 13 18, 3 8 13 18 एंड सो ऑन। आपसे पूछ रहा है कि इस AP की कौन से नंबर की टर्म है जो 78 होगी। क्लियर है? देखिए AP बढ़ रहा है, आगे जाके कोई एक टर्म ऐसी आएगी जो कि 78 होगी, जिस टर्म की वैल्यू an 78 होगी। तो आपसे n पूछ रहा है कि n की क्या वैल्यू रखें कि जो an है वो 78 आए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ से आपको पहले तो गिवन लिख लो, a मिल गया 3, डिफरेंस मिल गया 5 का, क्योंकि 5 5 ऐड हो रहा है, तो डिफरेंस मिल गया 5 का,
और ए एन भी हमको गिवन है, ए एन हमको 78 है, हमको एन निकालना है भाई, ठीक है ना। ए एन भी गिवन है, ए एन 78 है, एन निकालना है। देखते हैं ज़रा फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ए एन ऑलरेडी गिवन है ना भाई 78, तो यहाँ 78 लिख दो, ए की जगह 3 लिख दो, प्लस एन माइनस 1, इसको ऐसे ही का ऐसे ही लिखो क्योंकि ये निकालना है, और डी की जगह 5 लिख दो। पहले हमने 3 को वहाँ लेकर माइनस किया, 78 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब एक काम करें, ये 5 मल्टीप्लाई में, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 15 बार में। तो इधर मिलेगा 15 या 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट हटा दीजिए। अब ये हमको एन निकालना, माइनस 1 उधर भेज के प्लस 1 कर लेते हैं, 15 प्लस 1 16, तो यहाँ से एन निकल के आ जाएगा 16 की जो 16th नंबर की टर्म होगी उसकी वैल्यू 78 होगी। बताएं ज़रा क्लियर है कि नहीं है। जो 16th नंबर की टर्म होगी उसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 78।